Hello students, today's lecture is for class 8. Now we are going to discuss about lesson 7, Sankhya. Sankhya means numbers. Today we are going to learn the number up to 100 in Sanskrit. 1 to 100 के जो नंबर होते हैं वो हम सीखेंगे. Suresh and Ramesh both are going to market. और वहाँ पे जो मार्केट में उनका जो कन्वर्सेशन है वो दिया हुआ है, वो फ्रूट लेने के लिए जा रहे हैं मार्केट में. See here, Suresh says, अहो रमेश कुत्र गच्छति. सुरेश कहता है कि रमेश कुत्र गच्छति, where are you going? रमेश says, आपणम गच्छामि. आपणम means a shop. I am going to a shop. Suresh says, Aham api agachami. I am also coming. मैं भी आ रहा हूँ. गच्छामि यानी जा रहा हूँ and agachami means आ रहा हूँ, coming. Ramesh says, भवान किम क्रेतुम इच्छति. सुरेश किम यानी कि क्या, what, क्रेतुम मीन्स बाय, खरीदना. क्या खरीदने के लिए जा रहे हो, आपकी क्या शॉपिंग करने की इच्छा है. what do you want to buy? सुरेश says, अहम फलानि क्रेतुम इच्छामि. I am going to buy fruits. कि मैं फ्रूट्स लेने जा रहा हूँ. रमेश says, पश्यतु तत्रैव फलविपणी अस्ति. चलतु, फलविपणी, फल यानी कि फ्रूट एंड विपणी यानी शॉप. पश्यतु सी, तत्रैव there is a fruit shop. Come. Suresh says, पंचम्यां विपण्यां पक्वानि फलानि सन्ति. पंचम्यां यानी कि फिफ्थ, विपण्यां मीन्स हमने देखा था ना, विपणी यानी शॉप. विपण्यां यानी कि शॉप पर. पंचम्यां विपण्यां, फिफ्थ नंबर की जो शॉप है, पक्वानि फलानि सन्ति, उस पर रिपन फ्रूट दिख रहे हैं, पके फल दिख रहे हैं. रमेश says, भद्र आम्रफलानां कियत् मूल्यम्. भद्र आम्रफलानां कियत् मूल्यम् यानी कि जेंटलमैन ब्रदर, हाउ मच रुपीज, हाउ मच कॉस्ट फॉर मैंगोज. आम्रफलानां मीन्स मैंगो, कियत मीन्स हाउ मच, कितना. मूल्य मीन्स कॉस्ट. फल विक्रेता से जो फ्रूट सेलर है वो कहता है, 50 रूप्यकाणां 10 फलानि. 50 रुपीज, 50 मीन्स 50 रुपीज, रूप्यकाणां मीन्स रुपीज, फॉर 10 फलानि 10 फ्रूट्स. मैंगोज के कितने हैं, 10 फ्रूट्स के 50 रुपीज. रमेश says, 12 कदली फलानां एंड 12 बनानास. 12 मीन्स 12, कदली फला मीन्स बनानास, और 12 बनानास के कितने. फल विक्रेता 16 रूप्यकाणि. 16 मीन्स 60 रुपीज. रमेश, चतुर्णां नारंग फलानां. चतुर्णां मीन्स 4, नारंग फलानां मीन्स ऑरेंज, एंड फॉर 4 ऑरेंजेस यानी कि 4 ऑरेंज के कितने, 4 ऑरेंज के कितने रुपीज. फल विक्रेता 20 रूप्यकाणि. 20 मीन्स 20 रुपीज, 4 ऑरेंज के
20 rupees. Suresh says, Tarhi mayam trinshata kadlifalani dadatu. Tarhi, तो mayam, मुझे, so give me how much bananas, how many? Trinshata kadlifalani dadatu. 30 bananas. So give me 30 bananas. Trinshata means 30. Ramesh says, Mahyam dwadasha narangfalani dadatu. रमेश कहता है कि मुझे द्वादश means 12 oranges. Dadatu means give me 12 oranges. Suresh says, कियत मूल्यम, how much money is it? कितना हुआ? फल विक्रेता, कदली फलानां चत्वारिंशत् नारंग फलानां च षष्टि. बनानास के कितने हुए? चत्वारिंशत् 40 एंड नारंग फलानां ऑरेंज के हुए षष्टि 60 प्लस 40. रमेश सेज, शतरूप्यकाणि स्वीकरोतु. कि स्वीकरोतु मीन्स टेक इट. टेक दिस 100 rupees. शत means 100. रूप्यकाणि means rupees. फल विक्रेता भवतु. फल विक्रेता says okay. So here in short conversation नंबर के जो नेम है संस्कृत वो दिए हुए हैं. So now time for glossary. कदली फलम a banana, narang phalam an orange, amraphalam a mango, aparam means a shop, ketum means for buying, vipani means a shop, pakwani means right, bhadra means gentleman, kiyat means how much, bhavatu means okay. कियत एंड कति उसमें थोड़ा डिफरेंट है. कियत मीन्स होता है हाउ मच एंड कति मीन्स हाउ मैनी. जो हम देखते हैं ना काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन में. नाउ टर्न फॉर एक्सरसाइज. प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड. आपको भी इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इससे आपकी रीडिंग की हैबिट होगी और आप जो संस्कृत के हार्ड वर्ड हैं वो आप अच्छी तरह से स्मूथली उसको प्रोनाउंस कर पाएंगे. आपणम, क्रेतुम, तत्रैव, विपण्यति, 50, रूप्यकाणां, चतुर्णां, नारंगफलानां, मह्यम, शतरूप्यकाणि. Second is answer the following question in Sanskrit. द्वादश कदलीफलानां कियत् मूल्यम्? So 12 bananas के कितने रुपीस थे? How much cost of 12 bananas? द्वादश कदलीफलानां षोडश रूप्यकाणि 16 rupees. कति नारंगफलानां मूल्यं 20 रूप्यकाणि? कितने ऑरेंज के 20 रुपीस थे? द आंसर इज चतुर्णां नारंगफलानां 20 रूप्यकाणि. कि 4 ऑरेंज के 20 रुपीस थे. कः फल विक्रेते शतं रूप्यकाणि ददाति? कौन? कः मीन्स कौन, हु. फल विक्रेत्रे यानी कि फ्रूट सेलर को शतम रूप्यकाणि 100 रुपीस ददाति देता है. रमेश, फल विक्रेत्रे शतम रूप्यकाणि ददाति. फोर्थ इज रमेशः कति नारंगफलानि क्रीणाति? रमेश कितने ऑरेंजेस क्रीणाति खरीदता है? रमेशः 12 नारंगफलानि क्रीणाति. रमेश 12 ऑरेंजेस खरीदता है. त्रिंशत् कदलीफलानां कियत् मूल्यम्? 30 bananas
के कितना मूल्य था? त्रिंशत् कदलीफलानां चत्वारिंशत् रूप्यकाणि। 40 rupees थे। चत्वारिंशत् means 40. Now the exercise 3, match A and B. So here संस्कृत नेम लिखे हैं एंड देन वो उसके फिगर में नेम लिखे हैं, सो हमें उसको मैच करना है। रिमेम्बर दैट हम इंग्लिश में जैसे बोलते हैं कि 25, 56, तो 56 तो पहले 5 है फिर 6 है 56 या, लेकिन इन संस्कृत क्या होता है कि जो पीछे लिखा होता है, जैसे षट सप्तती है, षट सप्तती तो पहले हम ऐसा सोचते हैं कि 6 है और 7 है तो 67, नो, हियर क्या है षट सप्तती, तो पहले ये सप्तती है उसको हम काउंट करेंगे कि 70 एंड देन षट मीन्स 6, 70 प्लस 6 76। ये एक ट्रिक है, आपको संस्कृत के नाम ऐसे याद रखने हैं। जो दो वर्ड दिए हुए हैं उसको, एक वर्ड है उसको हम दो में पार्ट करेंगे, षट एंड सप्तती, लेकिन जो सेकंड वाला है उसको हम फर्स्ट लेके आएंगे। सप्तती मीन्स 70, षट मीन्स 6, 76 ऐसे। जैसे नवचत्वारिंशत् है तो वो 94 नहीं है, वो क्या है 49। चत्वारिंशत् पहले करेंगे काउंट फिर 9, तो 40 प्लस 9 मीन्स 49। थोड़ा ये ट्रिक है आपको रिमेम्बर करने के लिए नंबर्स। तो लेट्स स्टार्ट। नवनवति, नवति मीन्स 90 एंड नव मीन्स 9, 99। सेकंड इज षट सप्तति, सप्तति 70, षट 6, 76। थर्ड इज नव चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् मीन्स 40, नव मीन्स 9, नव चत्वारिंशत् 49। एकाशीति, शीति यहाँ पे क्या है एक प्लस अशीति, अशीति मीन्स 80 एंड एक मीन्स 81। On the page number of 36 in textbook संख्या 1 to 100 दिया हुआ है, वो आपको देख लेना है और उससे ही सीखना है। षणवती यानी कि नवती है, ये क्या है षट प्लस नवती, यहाँ पे संधि है, षट प्लस नवती मीन्स 96, षणवती। So the next is fill in the gaps। ये जो A और B है एक्सरसाइज वो गिवन ऑन द बेस्ड ऑन दिस टेबल, कि यहाँ पे फलाने फ्रूट्स के नेम दिए हैं, हाउ मेनी फ्रूट्स एंड उसका कॉस्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ वस्तु नहीं यानी कि कुछ चीजें हैं उसका नेम है एंड देन मूल्य उसका भी वहाँ कॉस्ट लिखा है, तो इसके बेस वो क्वेश्चन एंड फीलिंग्स। डैश कदलीफलानां चतुस्त्रिंशत् रूप्यकाणि, कितने बनानास के 40 रुपीज। लेट्स सी, द्वादश कदलीफलाना के कितने थे, यहाँ पे देखो चतुस्त्रिंशत्, सो 34 रुपीज है, कितने द्वादश कदलीफलानि, सो हियर वी राइट द्वादश। पंचदाड़ीमाना मूल्यम, 5 पोमग्रेनेट का क्या मूल्य है, सी 5 पोमग्रेनेट कॉस्ट इज 40, चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् रूप्यकाणि। दश आम्रफलानां मूल्यम डैश रूप्यकाणि, 10 मैंगोज के कितने रुपीस हैं, लेकिन यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, वो 10 नहीं आएगा द्वादश होगा। यहाँ पे क्या है आम्रफलानी चतुर्विंशति यानी कि 24 मैंगो के 100 रुपीस है, तो 12 के कितने हुए, 24 का हाफ 12, सो उसका कॉस्ट भी हाफ हो जाएगा, 100 का हाफ
50. So द्वादश आम्रफलानां मूल्यं 50 रूप्यकाणि. 12 mangoes की 50 rupees. And then B is true or false. 10 सेवफलानां मूल्यं 98 रूप्यकाणि. 10 एप्पल के कितने रुपीस हैं? 98, 98. सी it is the right statement. The statement is true. उपनेत्रस्य मूल्यं 50 रूप्यकाणि. उपनेत्र यानी कि जो चश्मे है उसका मूल्य यहाँ पे लिखा हुआ है 50. तो no, here the cost of upnetram is 75 rupees. So the statement is wrong. And third is युतकस्य मूल्यं 65 रूप्यकाणि. See here 64. So 65. So right answer is this statement is right. युतकस्य मूल्यं 65 है. The next is कस्य मूल्यं 75 रूप्यकाणि अस्ति. कौन सी चीज का मूल्य कॉस्ट 75 है. See here 75. Yes, उपनेत्रम. So उपनेत्रस्य मूल्यं 75 रूप्यकाणि अस्ति. You have to write this answer with full sentence answer, no in one word answer. Second is पंचदाड़ीमानां मूल्यं कति रूप्यकाणि अस्ति. How many rupees for 5 pomegranate? See here पंचदाड़ीमानि 40. 40 means 40. पंचदाड़ीमानां मूल्यं 40 रूप्यकाणि अस्ति. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप ये वीडियो दोबारा भी रिपीट करके देख सकते हैं. संस्कृत है, थोड़ा आपके लिए 1 to 100 भी न्यू वर्ड है. सो समझ में नहीं आता तो इसको आप फिर से रिपीट करके देखेंगे. थर्ड इज तालस्य मूल्यं कति रूप्यकाणि अस्ति. तो लॉक का क्या है कॉस्ट. सी 60. षष्टिः. तालस्य मूल्यं 60 रूप्यकाणि अस्ति. फोर्थ इज 46 रूप्यकाणि कस्य कस्य मूल्यं. तो 46 means 64. Sorry, 46. 46 किसका है. So here द्राक्षा फलानि and also C कर्तरी. So द्राक्षा फलानाम and कर्त्राणाम दोनों आएगा. द्राक्षा फलानाम and कर्त्राणाम मूल्यं 46 अस्ति. फिफ्थ इज कर्त्रयाः मूल्यं कति रूप्यकाणि. कर्त्रयाः मूल्य 46 रूप्यकाणि. राइट इन वर्ड्स. फिगर में नंबर दिया हुआ है, आपको उसके संस्कृत नेम लिखने हैं. 68. तो हम लिखेंगे यहाँ पे अष्टषष्टि. 74 चतुःसप्तति. 100 शतम या तो फिर एक शतम. 88 अष्टाशीतिः. 57 and the sixth is here जहाँ पे ब्लैंक है बॉक्स में वो हमें फिल करने हैं. नंबर में दिए हुए हैं तो फिगर में लिखना है और फिगर में अगर दिए हुए हैं तो नंबर में. द्विषष्टि means 62. 87 means सप्ताशीति. सप्त प्लस अशीति सप्ताशीति. द्विनवतिः means 90. द्वि means 2.
56. षट् पंचाशत्. सप्त त्रिंशत्. त्रिंशत् means 30. सप्त means 7. 37. 82. द्वयाशीतिः. 2 means द्वय. 80 means अशीति. द्वयाशीतिः. त्रिपञ्चाशत्. पंचाशत् means 50. 3 means 3. 83. 83. त्रयाशीतिः. त्रय means 3. अशीति means 80. 83. पंचचत्वारिंशत्. चत्वारिंशत् means 40. पंच means 5. 45. 88. अष्टाशीतिः. अष्ट plus अशीति. अष्टाशीतिः. 88. And now जनरल नॉलेज फॉर यू. किं भवान् जानाति? क्या आप जानते हो? भारतदेशे 12 ज्योतिर्लिंगानि सन्ति. भारत देश में, हमारे कंट्री में हाउ मेनी, कितने हैं ज्योतिर्लिंगानि? 12. टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं. पूरे भारत देश में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं. ओके, थैंक यू.